नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हिमाचल प्रदेश की 4 प्रमुख नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब के बारे में पढ़ लिया है। आज यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी 22 किलोमीटर बहती है और इसकी कुल लंबाई है 1525 किलोमीटर। यह हिमाचल प्रदेश की दक्षिणतम नदी है जो कि सिरमौर जिले में बहती है। और हिमाचल प्रदेश की उत्तरतम नदी है लाहौल स्पीति में बहती है चिनाब नदी, और लाहौल स्पीति और चंबा में। यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी, क्योंकि यह उत्तराखंड के कालिंद पर्वत से निकलती है, इसके कारण इसका नाम कालिंदी है। और यमुना नदी का पौराणिक संबंध किस देवता से था? सूर्य देवता से। और इसका जलग्रहण क्षेत्र है 2320 किलोमीटर, जो कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। और यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है टॉन्स। कुलिन पर्वत से निकलती है यमुना नदी, और इसके आसपास के क्षेत्र में कुलिन जनजाति रहती है, जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और शिमला जिले में बहती है, शिमला जिले में रहती है। यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के कालिंद पर्वत से। और यह आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश के सिर्फ एक जिले में बहती है, सिरमौर जिले में। वो भी 22 किलोमीटर का क्षेत्र तय करती है। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है टॉन्स नदी, जो कि खादरी माजरी या शस्त्रधारा में यमुना नदी से मिलती है। टॉन्स नदी दो नदियों के संगम के कारण बनती है, रूपिन और सुपिन, जो कि नतबाड़ में मिलती है और टॉन्स नदी का निर्माण करती है। रूपिन खड्ड किन्नौर से निकलती है और सुपिन खड्ड उत्तराखंड के ऊपरी इलाके से निकलती है और यह नतबाड़ में मिलती है। और इसके बाद टॉन्स नदी में पब्बर नदी मिलती है। पब्बर नदी चंद्रनाहन झील से निकलती है, शिमला के चंद्रनाहन झील से। और चंद्रनाहन झील चांसल चोटी से निकलती है। पब्बर नदी में 2 प्रमुख खड्डे या नदियां मिलती हैं, एक है आंध्रा और पटसरी। आंध्रा नदी चिड़गांव में पब्बर नदी से मिलती है और पटसरी रोडू के पास पब्बर नदी से मिलती है। पटसरी नदी खड़ा पत्थर से निकलती है, यहाँ से निकलती है खड़ा पत्थर से, और रोडू के पास पब्बर नदी से मिलती है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं कि चिड़गांव किस नदी के किनारे बसा है? इसका सही जवाब है आंध्रा नदी के किनारे है चिड़गांव। और रोडू किस नदी के किनारे है? ये है पब्बर नदी के किनारे। पब्बर नदी की सहायक नदियां हैं आंध्रा और पटसरी, और पब्बर टॉन्स नदी की सहायक नदी है, और टॉन्स नदी यमुना की सहायक नदी है। यह त्यूनी में पब्बर नदी टॉन्स नदी से मिलती है, यहाँ पर त्यूनी यहाँ पर मिलती है, और शिमला सिरमौर का बॉर्डर बनाती हुई है उत्तराखंड के साथ, और खादरी माजरी शस्त्रधारा में यमुना नदी से मिल जाती है, यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ से सिरमौर जिले में प्रवेश करती है खादरी माजरी से। इससे पहले टॉन्स नदी में मीनस खड्ड, जो कि शिमला से निकलती है, और मीनस में टॉन्स नदी में मिल जाती है। और उसके बाद सिरमौर जिले से निकलती है सूर्यमुखी नदी, यह भी सिरमौर में टॉन्स नदी से मिल जाती है। और फिर इसके बाद टॉन्स नदी खादरी माजरी में
यमुना नदी से मिल जाती है। इसके बाद यमुना नदी सिरमौर जिले में प्रवेश करती है और इसके बाद इसके साथ गिरी नदी इससे मिलती है। गिरी नदी शिमला जिले के कुफर चोटी या जुबल तहसील के कुपर नामक स्थान से निकलती है। यह स्थान खड़ा पत्थर के समीप ऊंची धार पर स्थित है। यहाँ से निकलती है। पताल नदी और सरस्वती नदी के संगम से गिरी नदी का निर्माण होता है और गिरी नदी से 3 प्रमुख खड्डे मिलती हैं, अश्वनी खड्ड, कवाल खड्ड और पेकी खड्ड। और फिर यह सिरमौर में चली जाती है गिरी नदी और गिरी नदी में सिरमौर में जलाल नदी मिलती है जो कि धारटी नामक स्थान से निकलती है। जलाल नदी को लाल नदी भी कहा जाता है। और यहाँ ददाहू में गिरी नदी से मिलती है। ददाहू के पास ही रेणुका झील है जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसके बाद गिरी नदी रामपुर घाट में यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना नदी से मिल जाती है। रामपुर घाट में गिरी नदी यमुना नदी से मिल जाती है यहाँ पर रामपुर घाट। और इसके बाद पांवटा साहिब आता है जो कि सिरमौर जिले का एक प्रमुख शहर है। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी आए थे जो कि सिखों के गुरु हैं। इसके बाद यमुना नदी में बाटा नदी मिलती है जो कि बाटा मंडी में यमुना नदी से मिलती है यहाँ पर। और इसके बाद यमुना नदी हिमाचल प्रदेश या सिरमौर को छोड़कर हरियाणा में चली जाती हैं। ताजेवाला से यहाँ हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है, यह सिरमौर को छोड़ती है और हरियाणा में चली जाती है। हरियाणा में चली जाती है। यह हिमाचल प्रदेश के सिर्फ एक जिले में बहती है, सिरमौर जिले में। और यमुना नदी की प्रमुख नदियाँ, सहायक नदियाँ पढ़ी है हमने। सबसे पहले टॉन्स नदी मिलती है। टॉन्स नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं पब्बर की भी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चिड़गांव में मिलती है आंध्रा और रोडू में मिलती है पटसरी। और इसके बाद त्यूनी में पब्बर नदी टॉन्स नदी से मिल जाती है। और इसके बाद टॉन्स नदी में मीनस खड्ड और सूर्यमुखी नदी मिलती है। और टॉन्स नदी खादरी माजरी में यमुना नदी से मिलती है। इसके बाद गिरी नदी, बाटा नदी, जलाल नदी यमुना नदी से मिलती है। यमुना नदी से संबंधित प्रमुख तथ्य या प्रश्न है। सबसे पहले है, चिड़गांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चिड़गांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चिड़गांव बसा है आंध्रा नदी के किनारे। आंध्रा नदी निकलती है ऊपर से और चिड़गांव में पब्बर नदी से मिल जाती है। रोडूसर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोडूसर पब्बर नदी के किनारे बसा है। एचपी और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? यहाँ पर शिमला और सिरमौर के साथ सीमा बना रही है टॉन्स नदी, यहाँ से यहाँ तक। तो कौन सी नदी है? टॉन्स नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा बनाती है। और सिरमौर को 2 भागों में बांटने वाली नदी है गिरी नदी, जो कि शिमला के कुफर चोटी से निकलती है और सिरमौर को 2 भागों में बांटती है। इसके बाद है रेणुका झील कहाँ है? रेणुका झील कहाँ है? ददाहू में मिलती है जलाल नदी गिरी नदी से। और इसके साथ ही है रेणुका झील, जो कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हिमाचल प्रदेश की। इसके बाद है यमुना नदी का पौराणिक संबंध किस देवता से है? इसका पौराणिक संबंध है सूर्य देवता से। सिरमौर और उत्तराखंड की सीमा कौन सी नदी बनाती है? सिरमौर और उत्तराखंड की सीमा कौन सी नदी बनाती है? ये है यमुना नदी। यमुना नदी बनाती है उत्तराखंड और
सिरमौर की सीमा। के बाद है यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। यहाँ पर है पांवटा साहिब, सिर्फ पांवटा साहिब बसा हुआ है यहाँ पर यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी के किनारे बहुत सी जल विद्युत परियोजना बनाई गई हैं। जल विद्युत परियोजना, आंध्र जल विद्युत परियोजना। गिरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल सरकार की पहली परियोजना है। इसके अलावा है मार्कंडे नदी। ये है इधर मार्कंडे नदी ये इधर, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और हरियाणा में चल जाती है। मार्कंडे नदी के किनारे सुकेती जीवाश्म पार्क भी है। और यमुना नदी के बारे में बस यही था। हमने पढ़ी है हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियां, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। अब इससे संबंधित देख लेते हैं कि कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, कहाँ से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जाती हैं। सबसे पहले पढ़ी हमने सतलुज नदी निकलती है तिब्बत मानसरोवर से और किन्नौर से होते हुए शिमला कुल्लू की बाउंड्री बनाते हुए मंडी जिले में और बिलासपुर में पंजाब में चल जाती है। यह सिपकीला दर्रा से हिमाचल में प्रवेश करती है और नैला गांव से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में चल जाती है। दूसरी नदी पढ़ी हमने ब्यास नदी, जो कि कुल्लू के रोहतांग दर्रा से निकलती है और मंडी जिले और कांगड़ा जिले से होते हुए पंजाब में चल जाती है। यहाँ कांगड़ा जिले से मिर्थल नामक स्थान से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जाती है। और तीसरी नदी है रावी नदी, जो कि कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती है और चंबा जिले से होते हुए चंबा जिले को 2 भागों में बांटते हुए जम्मू कश्मीर में चल जाती है। यह खैरी नाला से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जाती है। और चौथी नदी पढ़ी हमने चिनाब नदी, जो कि लाहौल स्पीति से निकलती है तानी नामक स्थान से और लाहौल स्पीति होते हुए चंबा और उसके बाद जम्मू कश्मीर में चल जाती है। यह संसारी नाला से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जाती है और बारालाचा दर्रा से निकलती है तानी नामक स्थान से। और लास्ट नदी पढ़ी हमने आज यमुना नदी, जो कि उत्तराखंड से निकलती है और खादरी माझी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ताजेवाला से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर चली जाती है। यहाँ थी 5 प्रमुख नदियाँ जिसके बारे में हमने ब्रीफ से स्टडी की। तो धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।